ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनके लिए ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिनके लिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये वॉच उनके लिए नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं CMF वॉच प्रो की। इसे मैंने पिछले 6 महीने से यूज़ किया है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या ये 3500 वर्थ है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ओवरऑल लुक और फील की। देखने में ये वॉच बहुत ही बल्कि लगता है क्योंकि इसका जो डायल साइज है वो 46 mm का है। इसका जो डायल है ये एल्यूमिनियम अलॉय है, तो ये बहुत ही एक प्रीमियम लुक दे देता है आपको। साइड में इसके आपको एक्शन बटन मिल जाता है जो मेन्यू और बैक के लिए काम आता है। उसी के साथ आपको एक स्पीकर का पोर्ट मिल जाता है। मैं आपको बता दूं उसका स्पीकर का पोर्ट बहुत ही लाउड है। पीछे आपको इसका माइक मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और सारे सेंसर्स मिल जाता है। मेरे पास जो वर्जन है वो ब्लैक कलर का है। इसमें आपको व्हाइट कलर मिल जाता है, ऑरेंज कलर मिल जाता है और ग्रे कलर मिल जाता है। और इसके जो सिलिकॉन स्ट्रैप है ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के लगते हैं। इसका जो स्ट्रैप है ये डिटैचेबल है, आप रिप्लेस करके कोई भी 22 mm का स्ट्रैप इसमें बिठा सकते हो। इसके स्ट्रैप्स पे आपको CMF का लोगो मिल जाता है। ओवरऑल CMF स्टैंड करता है कलर, मटेरियल और फिनिश। ये एक सब ब्रांड है बाय नथिंग। जैसे OnePlus का एक सब ब्रांड है नॉड, ये एक लो वैल्यू सेगमेंट का ब्रांड है जिसका फोकस है कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी देने का। ओवरऑल लुक एंड फील में ये वॉच मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फील में ये बहुत ही प्रीमियम लगता है, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये वॉच 3500 की आपने ली है। ओवरऑल ये वॉच मुझे फीचर पैक्ड लगा। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस सेगमेंट में मैंने कभी नहीं देखे। इस वॉच की वैल्यू को और इसके फीचर्स को बेहतर समझने के लिए मैंने कहीं कहीं जगह पर इसे नॉड वॉच से भी कंपेयर किया है। तो सबसे पहले इसका जो बेस्ट फीचर लगा मुझे उसकी बात करते हैं, इसका डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले 1.96 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा रिच लुक देता है। इसका ब्राइटनेस 600 निट्स का है जो कि बहुत ही सफिशिएंट है डे लाइट विजिबिलिटी के लिए। और इस वॉच का जो रिफ्रेश रेट है वो है 58 FPS का। यूजुअली सारे स्क्रीन में हमको 60 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन इसमें FPS है यानी कि फ्रेम पर सेकंड। कहीं से भी इसका डिस्प्ले लैग ही नहीं लगा। अगर आप कंफ्यूज हो FPS और हर्ट्ज में तो वीडियो के नीचे एक लिंक है, उसे आप देखना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ओवरऑल इसका डिस्प्ले मुझे बहुत ही बड़ा लगा क्योंकि इसका डायल साइज ही 46 mm का है और 1.96 इंच बहुत ही सफिशिएंट है। आप देख सकते हो कि मेरे फिंगर्स कितने मोटे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें इजीली नेविगेट कर सकता हूँ। इसका कीपैड यूज करके कॉलिंग लगा सकता हूँ, इसका कैलकुलेटर आराम से यूज कर सकता हूँ। आप देख सकते हो इसका डिस्प्ले इतना बड़ा है कि इसमें कोई भी नोटिफिकेशन आप इजीली पढ़ सकते हो। आप चाहे इसमें कोई भी वॉच फेस लगा लो, बिजी से बिजी वॉच फेस लगा लो, लेकिन फिर भी आपको इसमें एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही क्लियरली दिख जाती है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है इसके इन्फॉर्मेशन को रीड करने के लिए। तो ओवरऑल मुझे इसका डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट लगा। इस वॉच में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है जो कि इस प्राइस में बहुत ही ज्यादा रेयर है। और इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत ही अच्छे से विजिबल है, चाहे आप डे लाइट देखो चाहे आप नाइट में देखो। और ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। आप जैसे वॉच को डाउन कर दोगे तो इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाता है और जैसे आप टिल्ट कर लोगे तो इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको 8 स्टाइल्स मिल जाते हैं चूज करने के लिए। आप देख सकते हो कि इस वॉच को मैं पिछले 6 महीने से यूज कर रहा हूँ और मैं इसे बहुत ही रफली यूज करता हूँ, विदाउट कोई प्रोटेक्टिंग केस के, विदाउट कोई स्क्रैच गार्ड के। इस वॉच में सिर्फ एक माइनर सा स्क्रैच आया है मुझे, इसके अलावा और कोई भी नहीं आया है। इसके डायल में आपको डेंट्स और स्क्रैचेस दिख जाएंगे, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर डैमेज इसमें नहीं आया है, जो कि ये बताता है कि ये वॉच बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इस वॉच में माइक होने की वजह से आपको कॉलिंग फीचर भी मिल जाता है जो कि मेरे नॉड वॉच में नहीं है। और इसके जो कॉल्स है उसमें AI नॉइस रिडक्शन यूज होता है। ये रहा एक छोटा सा सैंपल इसके माइक का। अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हो तो कंज्यूमर रिव्यू को सब्सक्राइब करो। अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये मैं CMF प्रो का जो वॉच है उसका माइक यूज़ कर रहा हूँ। मैं अभी एक पार्क में हूँ, शाम का वक्त है, ज़्यादा बिजी भी नहीं है पर हाँ काफ़ी अच्छा खासा नॉइस है। अगर आपको मेरा रिव्यू करने का स्टाइल पसंद आए, अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वॉच कॉलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो क्योंकि इसका माइक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे तरीके से ये नॉइस को क्लियर कर देता है। अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहता है और आपका फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता है तो आप इस वॉच को भी यूज़ कर सकते हो कॉलिंग के लिए, क्योंकि इसमें आपको डायल भी मिल जाता है और आप कुछ कुछ कॉन्टैक्ट को सेव भी कर सकते हो आपके ऐप के थ्रू। ये वॉच का जो कॉलिंग सर्विस है वो ब्लूटूथ से एक्टिव है, तो अगर आपका वॉच सिर्फ ब्लूटूथ से भी कनेक्टेड है आपके फ़ोन से
विदाउट ऐप के भी ये आपके कॉल्स रिसीव और रिजेक्ट कर देता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। इस वॉच के दूसरे सबसे अच्छे फीचर की बात करते हैं जो है इसका जीपीएस। इस प्राइस में, इस सेगमेंट में इन बिल्ड जीपीएस है इस वॉच में, यानी कि अगर आप रनिंग करते हो या अगर आप साइकिलिंग करते हो या अगर आप ट्रैकिंग करते हो तो आपको आपका फ़ोन साथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो मुझे अपने नॉर्ड वॉच के साथ फेस करना पड़ता था, क्योंकि अगर मुझे रनिंग करना है, अगर मुझे साइकिलिंग करना है तो मुझे अपने नॉर्ड वॉच को पहले फ़ोन से कनेक्ट करना है, उसके बाद एक्टिविटी इनपुट करनी है, उसके बाद ये ट्रैक करता था, जो कि यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्टली एक्टिविटी सेलेक्ट कर लो और उसके बाद ये आपका ओवरऑल ट्रैकिंग करता रहेगा। एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये वॉच आपको 110 स्पोर्ट मोड्स दे देता है, पर इन बिल्ड इस वॉच में सिर्फ आपको 16 ही मिलते हैं। बाकी सारे आप ऐड कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए इनमें से आप अप एंड डाउन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अगेन आपको ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। इसके यूज़र इंटरफेस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ओवरऑल आपको सिर्फ 4 ही कलर देखने के लिए मिलते हैं, रेड, वाइट, ग्रे एंड ब्लैक। इसके अलावा आपको कोई भी कलर नहीं मिलता, जो कि बहुत ही मिनिमलिस्ट फीलिंग मुझे दे देता है। इसके मेन स्क्रीन को साइड करने पर आपको टोटल 5 विजेट मिल जाते हैं। सबसे पहला एक्टिविटी ट्रैकर आ जाता है, उसके बाद हार्ट रेट ट्रैकर आ जाता है, उसके बाद आपको AQI ट्रैकर मिल जाता है, जो कि अगेन बहुत ही रेयर है, क्योंकि ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बताता है। जहाँ पर भी आप हो, जो भी सिटी में आप हो, उस सिटी का एयर क्वालिटी क्या है वो बताता है। उसके बाद आपको स्लीप ट्रैकर मिल जाता है और उसके बाद इसके फ़ोन कॉल का विजेट मिल जाता है। इसके कोई भी विजेट को आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, कोई भी विजेट को आप चेंज नहीं कर सकते, और इसके जो विजेट्स है वो आपको सिर्फ एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि मुझे बहुत ही बुरा लगा। आपको अगर उसके बारे में पूरा का पूरा जानना है, उस एक्टिविटी के बारे में जानना है, या अगर आपको हार्ट रेट के बारे में पूरा जानना है, या अगर आपको स्लीप ट्रैकिंग का पूरा जानना है, तो आपको उस ऐप को ओपन करना पड़ेगा और वहाँ से आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, जो कि मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। इसमें इनबिल्ड वॉच फेसेस भी सिर्फ 3 ही है, जो कि यूजुअली सारे वॉचेस में 10 तो मिनिमम होते ही है, इसमें सिर्फ 3 ही है। वो आप कस्टमाइज करके चेंज कर सकते हो, आपके ऐप के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो कौन से वो 3 ऑप्शंस चाहिए। इसमें आपको टोटल 19 ऐप्स मिल जाते हैं। जब मैंने इस वॉच को लिया था तब इसमें कैलकुलेटर नहीं था, कैलकुलेटर इसके रीसेंट अपडेट में ऐड हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट फीचर जैसे कैलेंडर या वुमेन्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्थ ट्रैकर वो नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था। वहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा। इसके सेटिंग ऐप्स में भी आप देख सकते हो कि बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस ऑफ कस्टमाइजेशन मिलता है आपको। अगर आपको कोई भी कस्टमाइजेशन करना है, अगर आपको इस वॉच को 12 आवर्स से 24 आवर्स के फॉर्मेट में भी करना है, तो उसके लिए आपको इसका ऐप लगेगा। इस वॉच में आप इनबिल्ड नहीं कर सकते। एक चीज़ जो मुझे बहुत ही बुरी लगी वो ये है कि ये वॉच बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है इसके ऐप से, और इसका जो ऐप है ये क्रैश होता है, ये हर बार क्रैश होता है। आप चाहे इसे बैकग्राउंड में कितना भी एक्टिवेट रख लो, ये बार बार क्रैश होता है। आपको बार बार वो ऐप ऑन रखना पड़ेगा, तो ही आपको मैसेजेस के नोटिफिकेशन आएंगे, वरना सिर्फ और सिर्फ इसके कॉल के नोटिफिकेशन आएंगे, वो भी ब्लूटूथ के वजह से। और एल्स ये वॉच आपको कोई भी मैसेजेस का नोटिफिकेशन नहीं देगा, जो कि मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लगा, क्योंकि बार बार मुझसे मैसेजेस मिस हो जाते थे, स्किप हो जाते थे, और ये चीज़ नथिंग ने अब तक ठीक नहीं की। कुछ फीचर्स जो मुझे इसके बहुत ही अच्छे लगे वो है इसका वॉइस असिस्टेंट। इस प्राइस में आपको ये नहीं मिलता है, लेकिन इसका जो वॉइस असिस्टेंट है वो अगेन इसके फ़ोन से ऑपरेट होता है। तो अगर आप जो भी सर्च करोगे, अगर आप जो भी इसे कमांड दोगे, वो आपके फ़ोन में होगा। तो एट द एंड आपको आपका फ़ोन लगेगा उसे देखने के लिए, उस कमांड को चलाने के लिए। इसका जो दूसरा ऐप है फ्लैश लाइट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 600 निट्स का ब्राइटनेस है। तो अगर अंधेरे में या कभी रात में अगर लाइट चली जाए और आपका फ़ोन आपके पास ना हो, तो आप इसके फ्लैश लाइट को यूज़ करके काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी पा सकते हो। इसमें आपको ब्रीदिंग ऐप भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है आपको काम करने के लिए, और इसमें आपको स्ट्रेस ऐप भी मिल जाता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छे से बता देता है कि आप स्ट्रेस हो या नहीं हो। पर मुझे कहीं ना कहीं इसका स्ट्रेस ऐप एक्यूरेट नहीं लगा व्हेन कंपेयर टू नॉर्ड। इसका स्ट्रेस ऐप मैंने जितने बार भी ट्राई किया, इसने मुझे हमेशा नॉर्मली दिखाया, कभी मुझे एक्सट्रीम या स्ट्रेस नहीं दिखाया, जो कि मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इनएक्यूरेट लगा। हमने इसके सारे के सारे सेंसर्स को ट्राई करके देखा, टेस्ट करके देखा, नॉर्ड वॉच के साथ कंपेयर करके देखा। एक एक करके मैं आपको सारे के सारे सेंसर्स का टेस्ट दिखा देता हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आपको मेरा रिव्यू करने का स्टाइल अच्छा लगा, अगर आपको मेरा वीडियो बनाने का स्टाइल अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको ये वॉच बाय करनी है तो वीडियो के नीचे जो लिंक है उसे यूज़ करो। आपको सेम प्राइस पड़ेगा, लेकिन चैनल को सपोर्ट होगा।
अब देख सकते हो कि ये वॉच हमेशा 70 to 75% का एक्यूरेसी दे देता है, जबकि इस प्राइस में सेम वैल्यू में नॉर्ड वॉच मुझे 80 to 85% का एक्यूरेसी दे देता है। मैंने इसका SpO2 सेंसर भी ट्राई करके देखा, पर रिजल्ट्स हमेशा सेम रहे, 70 to 75% ही एक्यूरेसी बताता है। इसका हमने स्लीप ट्रैकिंग भी चेक किया और आप देख सकते हो ये भी इनएक्यूरेट है। ये कभी कभी वक्त से पहले ही मेरा स्लीप बता देता है और कभी कभी वक्त से पहले ही मेरा वेकअप टाइम बता देता है। अगर आपको ऐसे पर्सन हो जिसके लिए एक्टिविटी ट्रैकर बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, तो मैं आपको ये वॉच रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें एक्टिविटी ट्रैकर प्रॉपरली नहीं होती है, बहुत ही इनएक्यूरेट और इनकंसिस्टेंसी होती है इसके ट्रैकिंग में। इस चीज़ में इस वॉच से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। इस वॉच में आपको वाटर रिमाइंडर भी मिल जाता है, स्टैंड अप रिमाइंडर भी मिल जाता है। ट्रैकिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको कोई भी ऑटोमेटिक ट्रैकर नहीं मिलता है, चाहे आप वॉक करो चाहे आप रनिंग करो, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट नहीं होता है। आपको पर्सनली उस ऐप में ओपन करके सेलेक्ट करना पड़ता है, जो कि नॉर्ड वॉच में मुझे नहीं मिला। नॉर्ड वॉच आपका ऑटोमेटिकली वॉक डिटेक्शन और रनिंग डिटेक्शन कर लेता है। इसके स्पीकर की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही लाउड है, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक वॉच का साउंड है, ऐसा लगता है कि इसमें फ़ोन का स्पीकर है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगा, इसके स्पीकर की वजह से आप कॉल्स को बहुत ही अच्छे से सुन सकते हो, लेकिन ये इतना ज़्यादा लाउड है, मुझे इसे हमेशा साइलेंट करके रखना पड़ा। इसके साउंड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप कम ज़्यादा ज़रूर कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका फ़ोन अगर साइलेंट है तो ये वॉच रिंग हो, क्योंकि इस वॉच की कनेक्टिविटी कॉलिंग के लिए ब्लूटूथ से है। तो अगर आप आपके फ़ोन को वाइब्रेट मोड पे कर देते हो तो ये वॉच भी अपने आप वाइब्रेट मोड पे चले जाता है और आपको कॉलिंग का साउंड नहीं आता है। अब इसके लास्ट फीचर की बात करते हैं, जो है इसका बैटरी। अब कंपनी क्लेम करती है कि आपको 13 दिन का बैकअप दे देता है। मैंने इस वॉच को 100% चार्ज करके टेस्ट किया। मेरे डेली यूज़ में मैं एक बार एक्सरसाइज करता था और दिन में एक बार हार्ट रेट चेक करता था और एक बार SpO2 सेंसर चेक करता था और स्लीप ट्रैकिंग होती थी। इसके अलावा इसमें वाटर रिमाइंडर और सारे बेसिक नोटिफिकेशंस आते थे। उसके साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ ये वॉच मुझे मैक्सिमम 4 से 5 दिन का बैकअप देता है, उससे ज़्यादा ये वॉच मुझे बैकअप नहीं देता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ। मेरे हिसाब से बहुत ही सफिशिएंट है और इस प्राइस में ये भी बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अब क्योंकि ये वॉच बहुत ही ज़्यादा ऐप से ऑपरेट होता है, तो मैंने इसका ऐप भी ट्राई करके देखा और जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऐप बहुत ज़्यादा क्रैश होता है। ओवरऑल इस ऐप में आपको अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे वॉच फेसेस मिल जाते हैं। आप इसका वाटर रिमाइंडर सेट कर सकते हो यहाँ से, आपका गोल सेट कर सकते हो यहाँ से, आपके नोटिफिकेशंस कंट्रोल कर सकते हो इससे। ऐप में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई, ऐप बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है इसमें कि ये ऐप ऑन रहता नहीं है, ये ऐप क्रैश होता रहता है। अगर आप चाहते हो कि नोटिफिकेशंस मैसेजेस क्या है तो आपको इसका ऐप बीच बीच में ऑन करना पड़ेगा ताकि ये कनेक्टेड रहे। मेरे हिसाब से ये जो ऐप वाला प्रॉब्लम है ये मेरे OnePlus फ़ोन में आ रहा है, शायद ये नथिंग के फ़ोन में नहीं आए। अगर आप में से कोई नथिंग का फ़ोन यूज़र है और आप ये यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो ये वॉच किसके लिए है? ये वॉच उन लोगों के लिए है जो कि कम प्राइस में बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही अच्छा लुकिंग और अच्छी क्वालिटी का वॉच चाहते हैं। ये उनके लिए है, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जिनके लिए ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिनके लिए एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये वॉच उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कम वैल्यू में आपको अच्छे फीचर्स मिले, आपको प्रीमियम फीचर्स मिले, तो ये वॉच आपके लिए बेस्ट होगा, आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। ये वॉच का स्क्रीन ले लीजिए आप, इसका फीचर ले लीजिए आप, सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं। एक्यूरेसी के मामले में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में बहुत अच्छा है। अगर आपका बजट लो है और आपको ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी स्लीप ट्रैकिंग कैसी है या इसका ब्लड ऑक्सीजन कैसा है या इसका हार्ट रेट मॉनिटर कैसा है, तो आप ये वॉच ले सकते हो। मेरे तरफ से इतना ही, थैंक यू।